हेलो एवरीवन। यहाँ पे हमें एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी की बुक में, और क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि देखिए, आपको ये बोल रहा है क्वेश्चन, एक बॉडी है, ठीक है, जिसका मास कितना है आपके पास 0.4 kg मास है। अब ये मूव कर रही है इनिशियली विद अ कांस्टेंट स्पीड इसकी कांस्टेंट है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। किधर चल रही है? नॉर्थ की साइड, ठीक है। फिर इस पर फोर्स लगाया जाता है। फोर्स कितने न्यूटन का लगा रखा है? इसने 8 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है। और ये अगर नॉर्थ की तरफ चल रही है ना, तो इस पर फोर्स किधर लगा रखा है? साउथ की तरफ लगा रखा है। कितने सेकंड के लिए? 30 सेकंड के लिए। तो इसने बोल रहा है कि आप बताइए, शुरू में तो इसने बोला है कि आपको पोजीशन बतानी है। देखिए यहाँ पे पोजीशन बतानी है आपको। t=, पोजीशन आपको फाइंड करनी है। एक तो t=-5 सेकंड पे, एक 25 सेकंड पे, और एक आपसे पूछा है इसने कितने सेकंड पे? 100 सेकंड पे पूछा है, 100 सेकंड पे। देखिए यहाँ पे 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। 100 सेकंड पे आपको पूछा है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहे हैं, जो क्वेश्चन है यहाँ पे इसने बोला है कि मान लीजिए मैंने यहाँ से ना डायरेक्शन ले ली, इधर तो मैं साउथ डायरेक्शन मान लूँ कि ये नॉर्थ डायरेक्शन ले लेती हूँ और ये ले लेती हूँ साउथ, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि एक गाड़ी है, सॉरी एक बॉडी है, वो हमारी 0.40 kg की है, और ये चल रही है, किधर चल रही है? टुवर्ड्स नॉर्थ साइड में चल रही है। कितनी स्पीड से चल रही है? 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। अब इसे कह रखा है कि इस पे ना फोर्स लगाया जाता है, इस पे फोर्स लगाया जाता है इस डायरेक्शन में। इसने बोला है कि जो आप फोर्स लगा रहे हो ना, वो फोर्स हम कितना लगा रहे हैं? 0.4 kg का मास है, ये कांस्टेंट स्पीड से चल रही है नॉर्थ साइड में, और इस पर फोर्स लगाया जाता है 8 न्यूटन का। और किधर लगाया जाता है? साउथ में लगाया जाता है। तो साउथ में लगाएंगे अगर हम फोर्स, तो हम ये बोलेंगे ये कितने टाइम के लिए लगा रखा है? 30 सेकंड के लिए। टाइम पीरियड 30 सेकंड का है। तो हम ये बोलेंगे कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अगर लग रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि फोर्स हमारा कितना लग रहा है? इसमें फोर्स लग रहा है आपका 8 न्यूटन का, 8 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है। मास इसका दे रखा है 0.40 kg। तो एक्सीलरेशन हमारा क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा, क्योंकि ये एक तरीके से रिटार्डिंग फोर्स हो गया, फोर्स बाय मास। तो फोर्स हमारा 8 न्यूटन है, मास हो गया आपका 0.40 kg। डेसिमल हटाएंगे ऊपर 100 चला जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा आपका कितना? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये जो बॉडी है ये -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करेगी, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी ये। तो अब इसने ये बोला है कि ये जो बॉडी है ना, इसमें आपको 3 टाइम पीरियड लेना है, -5 सेकंड, 25 सेकंड और 100 सेकंड। तो आप ये बताइए यहाँ पे इसको, अगर आप बॉडी को लेते हो, ठीक है, और इसने बोला है कि टाइम इक्वल्स टू -5 सेकंड के लिए निकालिए कि इसकी पोजीशन क्या होगी, पोजीशन क्या होगी। तो पोजीशन हम कैसे फाइंड करेंगे? -5 सेकंड के हिसाब से। टाइम, फोर्स तो हमारा कहाँ से लग रहा है? फोर्स इसने बोला t=0 से लेके और 30 सेकंड तक लगता है, 30 सेकंड। तो फोर्स का जो टाइम पीरियड है ना, फोर्स के लिए जो टाइम पीरियड है वो आपको दे रखा है इसने कितना? 0 से लेके, जो टाइम आप लेंगे ना 0 से लेके, और कितना है? 30 सेकंड तक का टाइम है, 30 सेकंड तक का। तो हम क्या बोलेंगे इसमें? हम ये बोलते हैं कि 30 सेकंड तक का टाइम है ना, तो यहाँ से -5 सेकंड पे तो फोर्स लगा ही नहीं। तो जब आप ऑब्जेक्ट ले रहे हो, बॉडी ले रहे हो आप, तो ये इसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा। फर्स्ट पार्ट में t=-5 सेकंड के लिए इसमें एक्सेलरेशन आपका क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि हम इस पे फोर्स नहीं लगा रहे। तो आपका जो पोजीशन का, इसने पोजीशन पूछा ना, पोजीशन के लिए क्या निकालते हैं आप? डिस्प्लेसमेंट। तो x आपका कैसे आएगा? जब एक्सेलरेशन 0 होता है ना, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा सीधा फॉर्मूला क्या लग जाता है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। और स्पीड आपके पास कितनी है? स्पीड है आपके पास इसकी, कितनी स्पीड से चल रही थी? 10 मीटर पर सेकंड से। तो स्पीड 10 इंटू टाइम कितना है? -5। तो कितना हुआ? -50 मीटर इसका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। फिर इसने बोला यहाँ पे कि नेक्स्ट पार्ट में आप ये
इसने बोला है कि 25 सेकंड। सेकंड पार्ट में इसने बोला है कि आप टाइम पीरियड ना 25 सेकंड लेके चलें और इसके लिए बताएं इसकी पोजीशन। तो पोजीशन तो हम तब यहाँ पे हम पोजीशन आराम से बता सकते हैं कि जब फोर्स जब लगा था ना, तो वो यहाँ से टाइम पीरियड 0 सेकंड से लेके और कितना टाइम पीरियड लिया था इसने, 30 सेकंड का टाइम पीरियड लिया था। तो 25 सेकंड पे कहीं बॉडी जो है वो यहाँ पे आएगी, इस जगह पे जो बॉडी है वो यहाँ पहुँच जाएगी। मतलब टी आपको 25 सेकंड का अगर इसने बोला है ना, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक्सीलरेशन होगा और वो कितना होगा, -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि एक्सीलरेशन जब होता है तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो x इक्वल्स टू कितना आएगा आपका, u तो कितना है 10 इंटू टाइम कितना है 25 प्लस हाफ, a कितना है आपका -20 क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था, टाइम कितना आपका फिर से वही 25 का स्क्वायर। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 250 और ये हो गया आपका माइनस का 10, तो -6250। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -6000 मीटर। मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बैकवर्ड, ये चल तो किधर रहा था, टूवर्ड्स नॉर्थ, इसको नॉर्थ अगर माने तो जाएगा किधर, साउथ की तरफ जाएगा। इसलिए हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसे दिखा रखा है, नेगेटिव दिखा रखा है। तो ये इसका सेकंड पार्ट था। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट आता है आपका। थर्ड पार्ट में आपको इसने बोला है कि आप डिस्प्लेसमेंट बताइए इसका टाइम पीरियड 100 सेकंड के लिए। 100 सेकंड के लिए टाइम पीरियड अगर इसने पूछा है तो हम ये बोलेंगे कि 30 सेकंड तक तो लगा फोर्स। ठीक है, 30 सेकंड तक तो फोर्स लगा है, लेकिन आगे बची कितनी सेकंड, 70 सेकंड। आगे टाइम पीरियड 70 सेकंड बच गया। तो यहाँ तक तो इस पे फोर्स लगाया गया हमने, आगे हमने फोर्स इस पे अप्लाई नहीं किया। भाई ए से बी पार्ट मान लो, ए से बी, और बी से इसका पार्ट मान लो सी। तो बी से सी ना फोर्स आपका 0 है, तो फोर्स आपका 0 तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। तो यहाँ से इसमें तो आप लगा दोगे ए से बी के लिए तो फॉर्मूला x इक्वल्स टू, क्योंकि इसने पोजीशन पूछी ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, तो x इक्वल्स टू u सेम 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 इंटू टाइम कितना 30 प्लस हाफ, दो पार्ट हो गए ना इसकी, इसको x1 नाम दे देते हैं और इस पोजीशन को क्या नाम देते हैं हम, x2। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं इसको हम ये बोलते हैं ये x1 है। a कितना -20 और टाइम कितना 30 और 30, तो ये हो गया आपका माइनस का 10, तो 300 -9000, तो ये आ गया -8700 मीटर। ठीक है, इतने मीटर ये पीछे की साइड जाएगा। ठीक है, मतलब बैक साइड। फिर से मैं बता रही हूँ कि नेगेटिव सिंबल हम किसके लिए ले रहे हैं, अगर नॉर्थ में जाना था तो ये ब्लॉक किधर जाएगा, साउथ में जाएगा, और साउथ में अगर जाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे हम, माइनस का लेंगे। तो हम यहाँ पे इसमें ये बोलते हैं कि अब ये इतना तो हो गया, अब टाइम पीरियड आ जाता है x2 डिस्प्लेसमेंट हमारा लगेगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितनी स्पीड होगी, यहाँ पे जो स्पीड होगी वो आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे तो एक्सीलरेशन इसका हो रहा था कितना, -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ इस पॉइंट पे स्पीड हमारी क्या नहीं रहेगी, सेम नहीं रहेगी। यहाँ 10 है तो यहाँ चेंज होगी डेफिनेटली। तो हम बोलें कि एट बी वेलोसिटी तो निकालनी पड़ेगी, स्पीड इंटू टाइम से निकालेंगे अगर बी से सी, तो स्पीड तो चाहिए, टाइम तो है हमारे पास। तो एट बी वेलोसिटी हम निकालेंगे v इक्वल्स टू u प्लस AT वाले फॉर्मूले से। तो v u कितना आपका 10, a कितना है -20 और टाइम कितना आपका, टाइम है आपका 30 सेकेंड। तो ये हो गया आपका 10 - 600 और ये हो गया आपका -590 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना आपका पोर्शन हो गया। अब मैं बी से सी दिखा देती हूँ इसमें सोल्व करके। तो यहाँ से ए पे तो कितनी थी इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, बी पे कितनी है, बी पे हमने निकाल ली इसकी स्पीड कितनी -590 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और सी पे
सी पे हमें फाइंड करना है, तो सी पे हम फाइंड कर लेंगे इसकी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा x2 था, x1 तो हमने निकाल लिया, तो x2 हमारा ये आ जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड तो कितनी है 590 माइनस के, और टाइम कितना है 70 सेकंड का टाइम पीरियड है इसके बीचों बीच। तो हमारा x2 कितना आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड माइनस 590 और टाइम हो गया आपका 70। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -413 और 00 मीटर। ठीक है, x1 कितना आया था आपका 100 सेकंड के पार्ट में, x1 आ गया था -8700 मीटर। ठीक है, मतलब ब्लॉक अगर इधर जा रहा है नॉर्थ में तो ये पीछे की साइड जाएगा, पीछे की साइड हो गई ये मोशन। मैं आगे दिखा रही हूँ ना, ये बैक साइड मोशन है सारा। तो हमारा मान लीजिए आप कितने सेकंड में, टाइम जब आप 30 सेकंड में ले रहे हैं तब तो ये जा रहा है, ये बैकवर्ड नेगेटिव सिंबल के लिए है, तब तो ये जा रहा है -8700 मतलब -8700 मीटर। और फिर ये अगली 70 सेकंड में यहाँ पहुँच रहा है। 70 सेकंड में टाइम पीरियड 70 सेकंड जब ले रहे हैं तो ये कितनी दूर जा रहा है, ये जा रहा है हमारा -4130 सेकंड। तो हम ये कह सकते हैं, ये नॉर्थ मैंने मानना है, ये नॉर्थ और ये क्या है साउथ। तो हम ये बोलेंगे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट x, इसको पूरे को नाम क्या देते हैं हम, इस पूरे को नाम दे देते हैं x। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा -8700, ठीक है, और प्लस में -41300 मीटर। तो टोटल कितना हो गया आपका, टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा -5 और इसके आगे लग जाएंगे 4 जीरो, तो यानी कि -50 किलोमीटर ये बैक साइड जाएगी टूवर्ड्स साउथ। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का एनसीईआरटी का। ओके, यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इसमें, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, देखिए मैं आपको ये बोलूँ कि एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा एपरेंट वेट का। एपरेंट वेट ये हम निकालते कैसे एपरेंट वेट, देखिए मैं आपको ये बोलूँ कि एक टेबल पे एक ब्लॉक है, ठीक है, ये टेबल है, टेबल की सरफेस है और ये ब्लॉक है। तो इसका वेट ना ब्लॉक का डाउनवर्ड काम करता है और इसके ऊपर टेबल अपना रिएक्शनल फोर्स लगाती है। मतलब आपका एक तो क्या हो गया वेट, जिसको हम एक्शन बोलते हैं, mg से लिखते हैं वेट को, और r जो है वो आप टेबल इसको अप्लाई करती है तो वो बोलते हैं हम इसको रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल और अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे ना मैं इसी कॉन्सेप्ट को लेके अगर मैं आपको ये बोल दूँ, मान लीजिए आपके पास एक लिफ्ट है, ठीक है, और ये लिफ्ट जो है, लिफ्ट मान लो, कुछ भी मान लो ब्लॉक, यहाँ पे मैं ये बोलूँ कि कोई ब्लॉक मान लो, इसका वेट जो है वो कितना है, mg है, मास इनटू ग्रेविटी, और इस पर नॉर्मल रिएक्शन क्या लग रही है आपकी, कैपिटल R। और ये जो लिफ्ट है ना ये मूव कर रही है किधर, ये डाउनवर्ड मूव कर रही है, डाउनवर्ड ये जा रही है, ठीक है, इसका मोशन डाउनवर्ड हो रहा है। तो मैं आपको ये बोलूँ कि ये मूव कर रही है, तो सीधी सी चीज़ है कि आपका ना वेट ज़्यादा होगा किससे, नॉर्मल रिएक्शन से। अगर दोनों बराबर हो गए, अगर दोनों इक्वल हो गए, इफ़ वेट और नॉर्मल रिएक्शन इक्वल हो जाएंगे ना, तो हमारी जो ये है ब्लॉक है ये किस में आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी, बैलेंस फोर्स का काम करेगी। लेकिन वेट ज़्यादा होना चाहिए नीचे वाला फोर्स। तो मैं आपको ये बोलूँ कि मान लीजिए ये आपके पास कितना है, 10 न्यूटन का है, और नॉर्मल रिएक्शन मान लीजिए 7 न्यूटन की है। तो ये जो ब्लॉक है ना ये 3 न्यूटन से नीचे आएगा, 3 न्यूटन से, मतलब इन दोनों के डिफरेंस है। और ये जो 3 न्यूटन का काम करता है ना मोशन वाला फोर्स, वो क्या होता है हमारा एक्सीलरेटेड फोर्स होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे ना हम ये बोलते हैं कि वेट हमारा ज़्यादा है, माइनस में नॉर्मल रिएक्शन, और ये किसके इक्वल होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वेट तो कितना था 10 न्यूटन माइनस नॉर्मल रिएक्शन 7 न्यूटन, और ये किसके इक्वल हो गया 3 न्यूटन के, 3 न्यूटन से मोशन डाउनवर्ड हो रहा है। तो यहाँ पे वेट का फॉर्मूला रखेंगे, हमें निकालना क्या है, ये जो हमारी नॉर्मल रिएक्शन है ना इसकी वैल्यू निकालनी है, ये हमारी एपरेंट वेट कहलाती है, एपरेंट वेट। तो एपरेंट वेट जो है वो हमारा किस सिंबल से लिखते हैं हम, कैपिटल
आर से। तो यहाँ पे हम वेट का फॉर्मूला लिखेंगे मास इंटू ग्रेविटी माइनस कैपिटल आर इक्वल्स टू एम ए। तो आपका आर इधर चला जाएगा, एम ए इधर आ जाएगा, तो एम जी माइनस में एम ए इक्वल्स टू क्या हो गया कैपिटल आर, एम कॉमन ले लेंगे मास, तो ये हो जाएगा जी माइनस ए इक्वल्स टू कैपिटल आर। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका, अपरेंट वेट का डाउनवर्ड मोशन के लिए। दिस इज़ फॉर द डाउनवर्ड मोशन। अगर आप लिफ्ट को नीचे की तरफ ले रहे हो, फिर सेकंड आता है आपका अपवर्ड मोशन के लिए, अपवर्ड। तो अपवर्ड मोशन में हम क्या करते हैं, आर ज़्यादा होगा किससे, आर ग्रेटर हो जाएगा वेट से, मतलब वेट तो आप डाउनवर्ड और नॉर्मल रिएक्शन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और ब्लॉक मूव कर रहा है ऊपर, तो मोशन वाला फोर्स क्या होगा एम इंटू ए। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि हमारा जो आर है वो ग्रेटर है किससे, वेट से, ठीक है, वेट से ज़्यादा है, ऊपर वाला इफेक्ट ज़्यादा होगा एम इंटू जी। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि आर में से हम किसको घटाएंगे, वेट को, किसके इक्वल होगा एम इंटू ए। आर माइनस वेट, वेट की जगह क्या लिखेंगे एम जी इक्वल्स टू एम ए। तो आर का फॉर्मूला क्या बन गया हमारा एम जी प्लस एम ए, मतलब आर हो गया हमारा एम ब्रैकेट जी प्लस ए। ये किसके लिए था, अपरेंट वेट फॉर अपवर्ड मोशन। अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो आर इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए लगेगा, और नीचे की तरफ जाएगी तो अपरेंट वेट कितना लगेगा, आर इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए। फिर एक चीज़ आती है हमारी वेटलेसनेस कंडीशन में, जैसे मैं आपको बोलूँ फ्री फॉल कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, मान लो लिफ्ट मान लो, ब्लॉक मान लो, कुछ भी मान लो, तो फ्री फॉल करेगा तो फिर वही कंडीशन लगेगी कि ब्लॉक जो है वो तो डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, ब्लॉक इज इन द डाउनवर्ड मोशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इसका नीचे लगेगा। तो हम ये बोलते हैं फॉर्मूला तो आपका डाउनवर्ड मोशन का वही लगेगा, फ्री फॉल में नीचे ही आती है चीज़, तो डाउनवर्ड मोशन होगा आपका। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे आर इक्वल्स टू एम ब्रैकेट जी माइनस ए। अब डाउनवर्ड मोशन किसी भी चीज़ का होता है उस टाइम एक्सेलरेशन हमारा होता है ग्रेविटी के इक्वल। तो यहाँ पे हम ना आर इक्वल्स टू क्या बोलते हैं एम ब्रैकेट जी, और ए को हम क्या बोल देते हैं जी, जी माइनस जी हो गया आपका ज़ीरो, तो आर इक्वल्स टू क्या हुआ एम इंटू ज़ीरो, मतलब आर आपका कितना आया ज़ीरो आ गया। तो अपरेंट वेट जो है वो हमारा बन गया ज़ीरो, अपरेंट वेट कितना बन गया ज़ीरो बन गया। इसका मतलब ये है कि ये जो कंडीशन है ये किस चीज़ की कंडीशन है, इस कंडीशन को बोलते हैं हम वेटलेसनेस कंडीशन, मतलब वेट फील नहीं होता उस टाइम। इस पे हम करके देखते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे ना इसके बेस पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मैं आपको ये बोलूँ कि एक ब्लॉक है, ठीक है, वो ब्लॉक हमारा डाउनवर्ड जा रहा है, उसका मास कितना है, ब्लॉक का मास है मान लीजिए 2 kg, ठीक है, और इस पे अपरेंट वेट हमें निकालना है आर की वैल्यू। तो वेट तो आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होगा एम जी। तो मैं ये बोलूँ कि डाउनवर्ड मूव कर रहा है, डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड मूव करेगा तो कितने एक्सेलरेशन से करेगा, इसकी वैल्यू भी हम रख लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डाउनवर्ड में आर का फॉर्मूला क्या होगा एम ब्रैकेट जी माइनस ए, कंडीशन चेंज कर देते तो एम टू, ग्रेविटी हम ले लेते हैं 10, ठीक है, ग्रेविटी की वैल्यू फिक्स ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 9.8 कोई भी ले लो। तो ए कितना है आपका 2, तो कितना हुआ 2 मल्टीप्लाई 10 माइनस 2 यानी कि 8, 8 टू जो 16 न्यूटन, 16 न्यूटन का हमारा अपरेंट वेट फील होगा। अगर इसी ब्लॉक को हम नीचे से ऊपर उठाएं, केस 1 है इसका फर्स्ट केस, अगर मैं इसी ब्लॉक को अपवर्ड लेके जाऊं ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे ना अपरेंट वेट आपको ज़्यादा लगेगा। अपवर्ड में मास इंटू एक्सेलरेशन होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर काम कर रही है, वेट कर रहा है नीचे, तो हम ये बोलते हैं आर का फॉर्मूला उस टाइम क्या होगा एम इंटू जी प्लस ए। तो कहने का मीनिंग ये है एम कितना है आपके पास, सेम क्वेश्चन 2 kg, जी कितना है 10, एक्सेलरेशन कितना है आपका, एक्सेलरेशन आपका है कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 2 ब्रैकेट 12 यानी कि 24 न्यूटन। तो हम ये कह सकते हैं इसमें हम अलग अलग नॉर्मल रिएक्शन अगर लेके चलें, ये तो डाउनवर्ड की है, डाउनवर्ड की, और ये क्या है अपवर्ड की। तो आर डाउनवर्ड जो है वो कम आ रही है,
किससे, आर अपवर्ड से। मतलब अगर आप किसी चीज़ को ऊपर की तरफ उठाते हैं ना तो आपको उसका वज़न ज़्यादा फील होता है ना, और जब उसको नीचे ले जा रहे हैं तो उसका वज़न आपको कम फील होता है। तो ये इस फॉर्मूले के हिसाब से है, इसलिए इसमें m इंटू जी माइनस से आता है और इसमें m इंटू जी प्लस से, मतलब ये ज़्यादा वैल्यू होगी और ये कम होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे ना एक क्वेश्चन लेते हैं हम, और क्वेश्चन में हम 3 ब्लॉक लेते हैं। ठीक है, 3 ब्लॉक। लास्ट टाइम मैंने 2 ब्लॉक का लेके किया था, अभी हम 3 ब्लॉक का करेंगे। तो यहाँ से ना तीनों ब्लॉक का अलग अलग मास है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। देखिए यहाँ पे 3 ब्लॉक है, m1 m2 और m3। यहाँ से हम फोर्स लगाते हैं तीनों पे। ठीक है, तो तीनों ब्लॉक एक ही सिस्टम का काम कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि पूरे सिस्टम का हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम, m2 का भी, m3 का भी और m1 का भी। तो ए क्या निकालेंगे हम, फोर्स बाय टोटल मास। तो फोर्स बाय टोटल मास से हम सीधा कर देंगे, फोर्स तो कितना है कैपिटल F, मास कितना है m1 प्लस m2 प्लस m3। तीनों मासेस हमने ले लिए। आगे हम ये बोलते हैं कि अब तीनों ब्लॉक का अलग अलग डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना इसमें हम देखो, यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि फर्स्ट ब्लॉक पे हम F फोर्स लगा रहे हैं और इसका मास कितना है m1। तीनों को अलग अलग कर देते हैं, तीनों ब्लॉक को। तो यहाँ पे आप क्या कहते हैं कि फर्स्ट ब्लॉक पे अगर आप फोर्स लगाएंगे तो ये फर्स्ट ब्लॉक सेकंड वाले ब्लॉक पे भी फोर्स लगाएगा, और ये सेकंड ब्लॉक थर्ड वाले पे फोर्स लगाएगा। ऐसे फर्स्ट वाले ने किस पे फोर्स लगाया, फर्स्ट वाले ने सेकंड पे लगाया। तो जितना फर्स्ट वाला सेकंड पे लगाएगा उतना ही सेकंड वाला थर्ड वाले पे लगाएगा, और सेकंड वाला जितना थर्ड वाले पे लगाएगा उतना ही थर्ड वाला सेकंड पे लगाएगा। मतलब एक्शन और इक्वल और अपोजिट टू रिएक्शन। तो मैं ये कहूँ कि फर्स्ट वाला सेकंड वाले पे जो फोर्स लगा रहा है उसको हम F1 नाम दे देते हैं। ठीक है, m2 m1 पे लगा रहा है वो F1 नाम दे देते हैं। फिर m2 m3 पे लगाएगा उसको हम F2 नाम दे देते हैं, और मतलब m2 पे लगाएगा उसको F2 नाम दे देते हैं। मतलब सेम फोर्स इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। F1 एक्शन का काम कर रहा है यहाँ पे, और F2 रिएक्शन का काम कर रहा है। यहाँ पे F2 एक्शन का काम कर रहा है, यहाँ F2 रिएक्शन का काम कर रहा है। तो हम कैसे करेंगे इसको, पहले फर्स्ट वाले ब्लॉक का डायग्राम बनाते हैं। फर्स्ट वाले ब्लॉक का डायग्राम बनाते हैं m1 का। m1 पे फोर्स क्या लग रहा है, कैपिटल F, और m1 पे फोर्स हमारा कितना लग रहा है, F1 फोर्स लग रहा है। देखिए m2 जो फोर्स लगा रहा है ना इस पे, अब यहाँ पे ये जो m1 ब्लॉक है वो तो m1 इंटू ए एक्सेलरेशन से चलेगा, m2 ब्लॉक है वो m2 इंटू ए एक्सेलरेशन से चलेगा। ठीक है, m2a, और m3 वाला किससे चलेगा, m3 इंटू ए एक्सेलरेशन से चलेगा। तो यहाँ पे m1 ब्लॉक हमने ले लिया, तो हम ये बोलते कि ये इधर ही मूव करेगा जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं, अप्लाइड फोर्स। तो m1a नेट डायरेक्शन मोशन की इधर ही होगी तीनों की, क्योंकि अप्लाइड फोर्स इधर ही लग रहे हैं। तो हम ये बोलते हैं कि F ज़्यादा है F1 से। तो F1 से कितना ज़्यादा है, F माइनस F1 किसके इक्वल होगा, m1 इंटू ए। ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन बन गई। सेकंड वाली कंडीशन क्या बनेगी, सेकंड वाले ब्लॉक की, सेकंड वाले ब्लॉक पे फोर्स आप कितना लगा रहे हो, सेकंड वाले ब्लॉक पे एक तो फोर्स लग रहा है F1, और m3 इस पे कौन सा फोर्स लगा रहा है, F2, और ब्लॉक मूव किधर कर रहा है, m2 ए एक्सीलरेशन से फॉरवर्ड। तो 2 फोर्स लग रहे हैं, तो F1 ज़्यादा है F2 से। ठीक है, जिस साइड मोशन है वो वाला फोर्स आपका ज़्यादा होगा। F1 मोशन वाली साइड लग रहा है तो F1 ज़्यादा होगा और F2 कम होगा। तो F1 F2 से कितना ज़्यादा होगा, ये होगा हमारा इक्वल्स टू m2 इंटू ए। ये तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। वैसे ही हम थर्ड ब्लॉक का लेते हैं। तो थर्ड ब्लॉक पे आप जो फोर्स लगा रहे हो वो कितना है, थर्ड ब्लॉक पे सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लग रहा है और वो है F2 ओनली, सिर्फ ये वाला F2, और तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। और इस F2 से थर्ड ब्लॉक क्या कर रहा है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि F2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, मास कितना है इसका 3, मास m3 इंटू ए। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। हमें निकालना क्या है, F1 और F2 निकालना है। तो यहाँ पे ना इसको हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन।
तो हम ये बोलते हैं कि आपका जो सेकंड इक्वेशन है F1 माइनस F2 की वैल्यू रखते हैं ताकि F2 हमारे पास आ जाए। तो F2 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से F2 की वैल्यू रखते हैं तो F2 कितना है M3 इंटू ए, किसके इक्वल हुआ M2A के। तो F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, F1 की आ जाएगी M3A, इधर आके ऐड हो जाएगा प्लस M2A। तो F1 कितना आया, F1 आ गया M3 प्लस M2 ब्रैकेट में A, ठीक है। और A की वैल्यू रख देंगे, A की वैल्यू कितनी है M3 प्लस M2, और ब्रैकेट में A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, A है हमारा पीछे ऊपर निकाला है फोर्स बाय टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको कर लिया सॉल्व। तो ये तो आपके पास आ गया किसकी वैल्यू, F1 की। F2 आपका सीधा है ही, F2 कितना आपके पास मास इंटू एक्सीलरेशन। आपको F1 और F2 पूछा है इसमें, तो F2 क्या होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं इनको। M2 हो जाएगा M3 ब्रैकेट A की वैल्यू कितनी है आपके पास, सेम वही F डिवाइडेड बाय पूरा कर देते इसके नीचे F, और डिवाइड में M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है। और ये F1 और F2 जो फोर्स हैं, इन दोनों फोर्स को हम क्या बोलते हैं, F1 एंड F2 फोर्स क्या कहलाते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाते हैं। कौन से फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं हम इनको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे क्वेश्चन। गुड नाइट।